चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मतलब नहीं खाऊंगी। निशा बहुत ही जिद्दी किस्म की औरत थी और वो अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा खाना ना खाने की धमकी दिया करती थी। तो वहीं बेचारा उसका पति रोहित ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाया करता था और उसकी जिद को पूरा कर दिया करता था। एक शाम निशा अपने पति रोहित को फोन करती है। रोहित ऑफिस में था और रोहित निशा का फोन उठाकर बोलता है। क्या बात है निशा, क्यों फोन किया तुमने? रोहित, वो आज ना माँ जी का फास्ट है, तो मैं सोच रही हूँ ना क्यों ना आज हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खा ले, क्योंकि मेरा खाना बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अरे नहीं नहीं निशा, मेरा बाहर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम घर पर सिंपल सी दाल चावल बना दो, मैं वही खा लूंगा। अरे तुम्हारा मन नहीं है तो उससे मुझे क्या, मेरा तो मन है ना बाहर खाना खाने का। अरे यार, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है ना कि अभी पैसों को लेकर कितनी दिक्कत चल रही है, और बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने का मतलब है 5 से 6 हजार तक का बिल आ जाएगा, और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या यार, तुम जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रहोगे। अरे कभी तो ऊपर उठने की कोशिश करो। जिंदगी भर छोटा ही सोचोगे ना तो छोटे ही बनकर रह जाओगे। देखो, फालतू की बकवास मत करो। तुमसे जितना बोला जाए तुम उतना करो। अपने लिए और मेरे लिए दाल चावल बना लो, हम वहीं खाएंगे। हाँ तो तुम भी मेरी सुन लो, मैं तुम्हारे लिए दाल चावल बना दूंगी, लेकिन खुद के खाने के लिए नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब तक तुम मुझे बाहर खाना खाने के लिए नहीं लेके जाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस नहीं खाऊंगी। निशा, क्यों बच्चों जैसी जिद कर रही हो यार? तुम्हें पता है ना यहाँ पर अभी कितना प्रेशर है काम का, और एक तुम हो की। देखो मर्जी तुम्हारी है, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए दाल चावल बना दूंगी, पर अपने लिए खाना बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। निशा रोहित से जिद करने लगती है और खाना न खाने की धमकी देती है। निशा अच्छे से जानती थी कि उसकी ये धमकी उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसका पति मजबूरन उसकी जिद को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही होता है। रोहित निशा को बाहर खाना खिलाने ले जाने के लिए हाँ बोल देता है। निशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने कमरे में जाकर तैयार होती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बहू रानी? माँ जी, आज तो आपका व्रत है ना, तो आप तो खाना खाओगी नहीं, इसीलिए मैं और रोहित बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अरे बेटा, तुझे पता है ना अभी घर के हालात ही ठीक नहीं है। 2 महीने से सैलरी होल्ड पे हो रखी है, और एक तू है कि जब देखो बाहर का खाना खाना है, ये लेना है वो लेना है। माँ जी, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ ना अपने पति से बोलती हूँ, फिर दूसरों को तकलीफ क्यों हो रही है? जब मेरा पति मेरे ऊपर पैसे खर्च करने को तैयार है, अरे तो फिर आपको क्या दिक्कत है? अरे क्यों दिक्कत ना हो? मेरे बेटे को दिक्कत होगी तो मुझे भी तो होगी ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये आपका बेटा बाद में है, पहले मेरा पति है, और एक पति का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे। अरे बीवी का भी तो फर्ज होता है कि पति को समझे, उसकी बात सुने, और वो जिस हालात से गुजर रहा है उसको समझे। देखो माँ जी, आप अपने काम से मतलब रखो। आपसे मैं पैसे नहीं ले रही हूँ ना, और ना ही मेरे पति ने आपसे पैसे मांगे हैं। मेरा पति अपनी कमाई से मुझे बाहर खाना खाने के लिए ले जा रहा है, तो आप बीच में ना ही बोलो ना, तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। निशा अपनी सास से झगड़ा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद सास खुद अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रोहित ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर बाहर खाना खाने जाते हैं। एक दिन रोहित अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है और निशा ऑनलाइन अपने फोन में कुछ देख रही होती है। रोहित, ये वाली ड्रेस देखो कितनी प्यारी है ना, वो भी सिर्फ 5,000 की है। तुम अभी मेरे फोन पर पेमेंट कर दो ना, मैं अभी के अभी से खरीदना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है निशा। तुम्हें पता है कि मेरी 2 महीने की सैलरी होल्ड पर है और ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से किसी भी वर्कर को सैलरी नहीं मिली है अभी तक, और तुम हो कि जब देखो बस फालतू का ड्रामा लेकर बैठ जाती हो। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ? ठीक है, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। जब तक तुम मुझे ड्रेस नहीं दिलाओगे ना, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें ड्रेस दिलाने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम्हें ड्रेस जरूर दिला दूंगा। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। निशा बार बार अपने पति को खाना न खाने की धमकी देती
और उसका पति उसकी जिद पूरी कर दिया करता, जिस वजह से निशा अपनी जिद को अपनी आदत बना लेती है। ऐसे ही एक दिन सास अपने बेटे से कहती है, रोहित बेटा सुन तो, मुझे तुझसे बात करनी थी। हाँ माँ बोलो, आखिर क्या बात है? बेटा देख, मैं देख रही हूँ तू कितने दिनों से परेशान है। सब ठीक तो है ना? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ। क्या बताऊँ माँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। एक मेरी बीवी है जो मेरी सिचुएशन को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती है। आए दिन किसी न किसी चीज़ को लेकर जिद करने लगती है। अब उसे कैसे समझाऊं कि मैं अभी किन हालातों से गुजर रहा हूँ। अरे गलती भी तो तेरी है, बहू को दोष देने से क्या ही होगा। अगर माँ बाप बच्चे की ना हर जिद पूरी करते हैं ना, तो बच्चे ना ऐसे ही बिगड़ते हैं। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, वैसे तेरी पत्नी भी जिद करती है। और एक तू है जो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहता है। गलती इसमें तेरी ही है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लगता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे करके निशा की आदत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। रोहित अपनी माँ की बात समझ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद निशा रोहित से कहती है, रोहित तुम्हें पता है, मेरी जो फ्रेंड है ना अंजलि, उसके पति ने आज उसे गोल्ड के झुमके गिफ्ट किए हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि तुम भी मुझे गोल्ड के झुमके गिफ्ट कर दो ना। इसलिए गिफ्ट कर दूं? अभी ना तो तुम्हारा बर्थडे है, ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, फिर क्यों बेकार में पैसे वेस्ट करूं? और वैसे भी मुझे जब गिफ्ट देना होगा तब मैं अपनी मर्जी से दे दूंगा। तुम्हारी फ्रेंड के हस्बैंड ने उसे गिफ्ट दिया है, तो मैं क्यों किसी और को देखूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रोहित? तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, और अगर मेरी जिद पूरी ना हो ना तो मैं खाना नहीं खाती। अरे तो मत खाओ, तुम्हारी भूख तुम्हारा पेट, जब तुम्हारा मन करे तुम खाओ, मैंने तुम्हें थोड़ी ना रोका है। रोहित, इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हें मेरे खाने और ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, मर्जी तुम्हारी। तुम्हें अगर खाना है तो खाओ और नहीं खाना है तो मत खाओ। मैंने तुम्हें रोका नहीं है खाना खाने से, और वैसे भी खाना बांटने वाली तो तुम हो नहीं। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। ठीक है, फिर मेरी भी सुन लो। जब तक तुम मुझे गोल्ड के झुमके गिफ्ट नहीं करोगे ना, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर तो तुम ऐसे ही भूखी रह जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें गोल्ड के झुमके गिफ्ट करने वाला नहीं हूँ। निशा भी पूरी तरह से जिद में थी। ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। रात को रोहित अपनी माँ के साथ खाना खा रहा होता है। तभी सास अपनी बहू को खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन बहू पूरे तरीके से जिद में होती है। माँ जी, आपको खाना है ना तो खा लीजिए, मुझे नहीं खाना। सास फिर भी उसे बार बार खाना पूछती है, लेकिन रोहित अपनी मस्ती में मगन खाना खाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सास भी चली जाती है और बेचारी निशा अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठी रह जाती है। हाँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, पर क्या करूँ? ये रोहित है ना कि मेरी जिद पूरी ही नहीं कर रहे हैं। अब लग रहा है मेरा पति पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसे ही करीबन रात के 12 बज जाते हैं। निशा का पूरा परिवार सो जाता है और निशा चोरी छुपे किचन में जाकर खाना खाने लगती है। तभी वहाँ रोहित आ जाता है और रोहित निशा को खाना खाते पकड़कर बोलता है, तो ये है तुम्हारी हकीकत। तुम अपनी जिद को पूरा करवाने के लिए मुझे बार बार ना खाना खाने की धमकी दे रही थी। अब मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। तुम आज के बाद मुझे अपनी कोई भी परेशानी नहीं बताओगी, और मैं तुम्हारी कोई भी जिद नहीं सुनने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करना है। मैं आज के बाद से कोई भी जिद तुम्हारी पूरी नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है, जैसा करना है, जितनी जिद करनी है तुम वैसे करो। चाहे खाना मत खाओ, चाहे खाओ, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी जिद की पूर्ति नहीं करूँगा। रोहित के इस कड़वे शब्द से निशा को समझ आ जाता है कि अब उसका पति उसके धमकी देने पर उसकी जिद पूरी नहीं करेगा। इसीलिए फिर दोबारा वो मैं खाना नहीं खाऊंगी की जिद कभी नहीं करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।